सभी को सुप्रभात है। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे हैं। जैसा कि फिलहाल हम लोग निफ्टी को देख पा रहे हैं, निफ्टी में हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,200 पर और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,300 पर। सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। पहले ये रेजिस्टेंस 17,200 पर था, अब वो उसको ब्रेक करके आ गया है 17,300 पर खड़ा हो गया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो सपोर्ट की वॉल्यूम सुबह से वीक थी, लेकिन अभी धीरे धीरे स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रही है। कुल मिला जुला के ऐसा दिख रहा है कि 17,200 एक अच्छा सपोर्ट बाजार के लिए है आज की डेट में। रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। अब यहां से सीधा हमको चले जाना चाहिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। जैसा कि सुबह हमने देखा था 17,200 रेजिस्टेंस है, तो वो वीक टुवर्ड्स टॉप था। यही सबके लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब लोगों को ऐसा लगेगा कि ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस जो कि 17,200 था, यानी कि बाजार जिसको कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर रुक जाना चाहिए था, वो रेजिस्टेंस अब 300 हो गया है। तो जो बाजार 200 के एक्सटेंशन पर रुकने वाला था, वो बाजार अब 300 के एक्सटेंशन पर रुकेगा। तो जब एक बार मार्केट 300 के एक्सटेंशन पर पहुंच जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अभी फिलहाल आप नहीं देख सकते, अभी फिलहाल देखने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये सिनेरियो कौन सा हुआ? रेजिस्टेंस वाज वीक टुवर्ड्स टॉप एंड सपोर्ट वाज वीक टुवर्ड्स बॉटम। ऐसे केस में क्या हुआ? हमको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कहता है कि इंतजार कर लीजिए, मत जल्दीबाजी करिए, आपको मौके मिलेंगे लेकिन थोड़ा वक्त देने के बाद मिलेंगे। चलिए अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 पर पहुंचते हैं। 17,200 को बाजार क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, 200 से नीचे गिरने का सवाल नहीं उठता। 17,250 पर बाजार चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में ध्यान से देखिए तो कंसोलिडेटेड दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेटेड कहने का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड कहने का मतलब होता है कि 17,250 के डाइवर्जन से ऊपर नहीं जा पाएगा और 17,250 के डाइवर्जन से नीचे भी नहीं गिर पाएगा। तो कुल मिला जुला के बाजार में अभी फिलहाल एक रेंज दिखाई दे रही है। वो रेंज क्या दिखाई दे रही है? 17,250 के ऊपर 17,280 का डाइवर्जन और 17,250 के नीचे 17,230 का डाइवर्जन। तो 280 और 230, 230 और 280 के बीच एक कंसोलिडेटेड मार्केट अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। इस रेंज से बाजार बाहर कब निकल पाएगा? इस रेंज से बाजार बाहर तब निकल पाएगा जब 17,250 के कॉल और पुट दोनों के ओपन इंटरेस्ट में से एक ओपन इंटरेस्ट अपनी जगह छोड़ेगा। यानी कि जब तक चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में आपको यह कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, दोनों ओपन इंटरेस्ट हैवीली इंक्रीज हो रहे हैं, तब तक बाजार इसी रेंज में फंसा रहेगा और आप दोनों तरफ से ट्रेड्स अपने बना सकते हैं। यानी कि अगर डाइवर्जन मिले तो बॉटम का ट्रेड बनाइए, अगर बॉटम मिल जाए तो ऊपर कॉल का भी ट्रेड बनाइए, दोनों ट्रेड्स आपके बनते रहेंगे। ओवरऑल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की अगर बात करें तो एक बार बाजार जब 17,300 को पार करेगा, तो वहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 300 के बाद बाजार क्या वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है। क्योंकि टॉप होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, ऐसा नहीं है कि वहां बिल्डअप्स नहीं है 17,500 पर। तो वो डिसाइड करेगा कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या बोल रही है। तो कुल मिला जुला के देख करके ऐसा लग रहा है कि बाजार अगर किसी तरीके से जोड़ जुगाड़ करके 17,300 पर पहुंच गया, 300 के एक्सटेंशन पर पहुंच गया, तो वहां पर और ऐसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम रहा रेजिस्टेंस, तो बाजार में एक 100, 125, 150 पॉइंट का भी फॉल देखने के लिए मिल सकता है वहां से, जो कि बड़ा ड्रॉप होगा। तो उसका बेनिफिट हमको उठाने के लिए मिल सकता है। क्यों मिल सकता है ऐसा फॉल? क्योंकि जब आप सपोर्ट की तरफ देखेंगे, नजर करेंगे, तो 200 के ऊपर कहीं भी सपोर्ट शिफ्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब 330-40 की रेंज से जो फॉल आएगा वो 150 पॉइंट्स का लीस्ट होगा 200 के एक्सटेंशन तक। मे बी अगर सपोर्ट और कमजोर होता जाए तो और एक्सटेंड हो सकता है। बहरहाल ये रेंज दिखाई दे रही है, मतलब बुलिश और बेरिश दोनों ही फेस दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, तो आपको दोनों तरफ ट्रेड करने का मौका मिलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज वी कैन सी निफ्टी